डायन ड्रामे की आने वाली किस्तों में बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि डायन लौट आई है, बेटे को हासिल करना चाहती है। डॉक्टर नवी जावद शाह की छुपी हकीकत को जानने के बाद वह निहाल की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वह निहाल को अपने घर ले जाते हैं और अपनी बेटी का कमरा निहाल को दे देते हैं। यहाँ तक कि निहाल का नाम भी मी रख देते हैं। आज से वह उनकी बेटी है, वह उसके बेटे से भी जरूर मिलवाएगा। मी खुश हो जाती है, उसे आखिरी उम्मीद मिली है अपने बेटे से मिलने की। डॉक्टर नवीद के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होता। वह हुरैन की देखभाल के लिए मी को ले जाने का मशवरा देते हैं। वो नर्स को बेच रहे हैं आपके साथ। बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा, तभी वह ठीक नहीं हो पा रहा। निशा सारा प्लान बना चुकी होती है। निशा जैसे ही जावेद शाह के घर पहुंचती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि लड़की निहाल की जुड़वा बहन तो नहीं, जो बिल्कुल निहाल जैसी दिखती है, लेकिन वह जिंदा कैसे हो सकती है? वह तो मर चुकी थी, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं। जाबा शाह ने हुरैन के ख्याल रखने के लिए इसको कुछ दिन के लिए यहाँ बुलाया है। साबर शाह ने मी को देखा ही नहीं होता। जब वह सामने आकर खड़ी होती है तो वह माशा को देखता ही रह जाता है। मशा अपने बेटे हुरैन का ख्याल ऐसे रखती है जैसे कोई माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। मशा को देखकर जावशा सोच में गुम हो जाता है। वह देखी हुई क्यों लग रही है? यह सेम निहाल जैसी क्यों दिखती है? पर वह तो ऐसी नहीं थी, यह तो बहुत खूबसूरत दिखती है। अब मिशा पहले तो सबके दिल में खौफ डालेगी कि वह रात के अंधेरे में फौजिया जकिया आमिर जावेद के पास जाकर उनको डराएगी। डायन बनकर वह तो समझ रहे थे कि निहाल तो मर चुकी है, अब वह उनसे बदला लेने आई है, वह छोड़ेगी नहीं। दूसरी जानिब जावा शाह मीशा की तरफ माइल हो जाएगा। मी भी खुद जावा शाह के सामने अपनी अदाएं दिखाएगी। वो खुद ही मी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। निहाल वो अपनी खूबसूरती से जावा शाह को अपना बना लेगी। वहीं इस शबाब जावा शाह को मी के आसपास मंडराता हुआ देखेगी तो वह मी के होने से आग बगोला हो जाएगी। इस नर्स का यहाँ होना ठीक नहीं, लेकिन आखिर वह कर ही क्या? हुरैन का ख्याल भी तो करना जरूरी है। जहां मी देख लेगी कि शबाब के दिल में खौफ तारी हो रहा है, वो जाव शाह को छीन ना ले। अब शबाब तुम्हें देखना, तुम्हारे साथ वो करती क्या है? बहुत मान था ना अपने शौहर पर। तुम्हारा गरूर चकनाचूर कर दूंगी। पहले तो निहाल डायन बनकर फौजिया के पास जाएगी। फौजिया चीख कर उठ जाएगी, आवाज देती रहेगी, कोई उसकी नहीं सुनेगा। निहाल फौजिया से कहेगी, तुम कैसे सुकून से सो रही हो? तुम्हें क्या लगता था वह अपना बदला नहीं लेगी? फौजिया कहेगी, उसे माफ कर दो निहाल, तुमने तो हुरैन छीन लिया था, वो क्या करती? निहाल हंसते हुए, अब भी तुम बाज नहीं आए। निहाल फौजिया को पागल कर देगी, उसके चेहरे का हरिया वैसे ही कर देगी जैसे फौजिया ने उसके चेहरे को तबाह किया था। निहाल एक एक करके सबको मौत के गाढ़ पहुंचा देगी डायन बनकर। अब बाकी सब मिलकर जावेद शाह को ये बताने से तो रहे कि निहाल के साथ उन लोगों ने क्या किया। उनको तो यही लग रहा होता है कि निहाल लौट आई है फिर से। जब आमिर, फिर जकिया, फिर जावेद सबको मौत के गार्ड में देखकर जाबर शाह भी परेशान हो जाएगा कि मी कैसे भी करके शबाब को आगे खड़ा कर देगी। यह सब शबाब का किया कर आया है। जावर शाह इतना तो जानता है कि शबाब उसकी बहनों से नफरत करती थी। वो शबाब का हाथ पकड़कर उसी कमरे में फेंक आता है जहां एक वक्त में निहाल को फेंका था। जाव शाह ने फिर निहाल शबाब से पूछने जाएगी, कैसा लग रहा है शबाब? शबाब निहाल को देखकर डर जाएगी, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? उसे माफ कर दो, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। जो कुछ भी किया तुम्हारे सब जावेद शाह की बहनें और उनके शौहरों ने किया। फिर उसे किस बात की सजा दे रही हो? एल बोलेगी, शायद वह उसे माफ कर देती अगर वह उसका बच्चा उससे ना छीनती। शबाब बोल देती है, हुरैन तुम्हारा बेटा है, ले लो उसे, लेकिन उसे छोड़ दो। निहाल कहती है, वह अपना अपना बच्चा ही तो वापस लेने आई है।